हेलो ट्रेडर्स। अब यहाँ पर देखो, हमारे लिए एक परफेक्ट एक सपोर्ट है। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। अब सिंपल ये हमारा कंसेप्ट है कि मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा सपोर्ट पर, तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। एक तो प्रीवियसली देखा जाए तो एक अच्छा खासा यहाँ से मोमेंटम भी आया हुआ था। तो अब जब तीसरी बार, ठीक है, या तीसरी बार या चौथी बार जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, तो बायर्स यहाँ पे फिर से एक्टिवेट होंगे। ठीक है, एक्टिव हो जाएंगे कि अब इस लेवल पे आएगा तो मैं इस लेवल पे फिर से बाय करूंगा। ठीक है, तो सिंपल मार्केट क्या है कि शार्प सेलिंग यहाँ पे करते हुए मार्केट यहाँ पर आया। ठीक है, बट इस बार इसने क्या किया कि इस लेवल को टच करके रिवर्सल नहीं हुआ। इसने क्या किया कि इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में आपको 3 ऐसे अच्छे स्टेप बताऊंगा जो कि फिल्टर करके आप एक बेस्ट फाइनल एक ट्रेड निकाल पाओगे, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो ब्रेकआउट होने वाला है या ब्रेकडाउन होने वाला है, क्या ये रियल है या फेक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि हम एक रियल और फेक ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक लेवल फाइंड करना होता है कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट यहाँ पे फाइंड करोगे, तो देखो हमारे लिए एक यहाँ पर एक मिल गया, सपोर्ट मिल गया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया कि अब इस लेवल पे जब यहाँ पर आया तो ये हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो सेलिंग आ रही थी तो इसलिए हमने इसको कंसीडर किया यहाँ पर सब रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक सपोर्ट भी मिल गया और हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिल गया। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या होने वाला है। अब जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके निकलेगा, अब देखो अगर आप एक रियल और एक परफेक्ट ब्रेकआउट को पकड़ना चाहते हो और आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो देखो सिंपल सा स्टेप है उसका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है कि ये उस सपोर्ट से किस तरीके से रैली करते हुए आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि ये डायरेक्ट अगर इस तरीके से मोमेंटम करते हुए आ रहा है या ये डायरेक्ट इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पुल बैक लेकर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस किया जाए तो इस सपोर्ट से इसने डायरेक्ट यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है कि अब ये डायरेक्ट आ रहा है तो अब इस लेवल पे सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर होने वाला है कि अब यहाँ पर ये जो सस्टेन कर रहा है तो हमें ये देखना है कि विक्स सबसे ज़्यादा किस साइड बन रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको बताएगा कि रियल ब्रेकआउट होने वाला है या फेक होने वाला है। ठीक है, तो देखो अब इस लेवल पर यहाँ पर विक्स जो कि सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विक्स हमें अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कि मार्केट को अपसाइड लेकर जाना चाहते हैं, बट सेलर्स चाहते हैं कि अब इस लेवल से गिराया जाए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है भाई, ऑफ कोर्स सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल की जाती है और सपोर्ट में हमेशा बाइंग की जाती है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिलता है। बट आपको ये कंपेयर करना है। ठीक है, कि अगर देखा जाए तो बाइंग साइड कितने वीक्स है, अगर देखा जाए तो बाइंग साइड 5 वीक्स है और डाउन साइड 3 वीक्स है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जस्ट सिंपली अब जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आप डायरेक्ट क्या है कि इस ट्रेड के लिए जा सकते हो। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल सेफली जाना चाहते हो तो जस्ट सिंपली आप रेटिस्टिंग का भी वेट यहाँ पर कर सकते हो। अब देखा जाए तो अब इस लेवल पे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, बट अगर देखा जाए तो इस लेवल पे भी डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे आ रहा था सपोर्ट के पास। ठीक है, अब डायरेक्ट सपोर्ट के पास आ रहा था तो हमको क्या देखना था कि अगर ये डायरेक्ट आ रहा है तो अब इस लेवल के पास इसका रुकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जब ये इस लेवल पे रुक रहा है तो हमें देखना है कि विक्स सबसे ज़्यादा किस साइड बन रहा है। जितने भी कैंडल्स उस लेवल के पास बने ब्रेकआउट से पहले, तो हमें ये देखना है कि विक्स सबसे ज़्यादा किस साइड है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3, ठीक है, एंड 4 5 6 किस साइड है, अप साइड में है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ 6। डाउन साइड की अगर डिस्कस किया जाए तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, जस्ट सिंपली हमें 4 यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है। 6 कैंडल्स में यहाँ पे अप साइड हमें यहाँ पे विक्स देखने को मिल रहा है। तो सिंपली लोगों को लगता है कि विक एक नॉइस है, बट मेरे लिए विक तो एक वरदान जैसा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे ये बताता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, फेक होगा या रियल होगा, ये सब कुछ यहाँ पर बताएगा। ठीक है, अब सिंपल देखो, एक तो मार्केट इस लेवल पे पास डायरेक्ट आ रहा था, इसने इस लेवल को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया। इसका मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर हर एक स्विंग को यहाँ पर ब्रेक करते हुए आ रहे थे। ठीक है,
तो ऑफ कोर्स ये बात है कि जब ये इस तरीके से हर एक लो को यहाँ पे ब्रेक करते हुए आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है मार्केट का जो सबसे नीचे का लो है उसको मार्केट लेने के लिए ज़रूर से आएगा। ठीक है, तो सिंपल अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट आया इस लेवल को यहाँ पे, इसके नीचे के भी जितने भी एसेट्स पड़े हुए थे जो बायर्स के, उनकी ठीक है लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद यहीं से मार्केट में एक अच्छी खासी हमें रिवर्सल देखने को मिला। और अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान किए होते तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा हमें रिस्क रिवार्ड यहाँ पर देखने को मिलता, जो कि जस्ट सिंपली ठीक है इस कैंडल लो के नीचे एसएल, और अगर टारगेट की बात किया जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है कि 1:4 के ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाता। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। तो सिंपल देखो हमें देखना है कि अगर मार्केट उस सपोर्ट के पास अगर डायरेक्ट आ रहा है तो इसके ब्रेक होने से पहले यहाँ पे सस्टेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सस्टेन करता है तब तो अच्छी बात है। तो ये 1 स्टेप हो गया, ये 2nd स्टेप हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर काउंट करना है। क्या काउंट करना है कि किस कैंडल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे विक्स है, अप साइड में सबसे ज़्यादा है या डाउन साइड में है। और अगर डाउन साइड में हमें यहाँ पर अगर अप साइड का डिस्कस किया जाए तो अप साइड में यहाँ पर 4 कैंडल में वीक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात हो रही है, ना कि विक्स की सिर्फ। ठीक है, डाउन साइड में अगर डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर 7 है, मतलब स्ट्रॉन्ग कौन है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मार्केट किस साइड जा सकता है, यहाँ पर डाउन साइड यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है या रियल ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद देखो लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है यहाँ पर कैसे यूज होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसको मिस करते हैं। अक्सर जब भी बिल्कुल अगर इक्वल लो या इक्वल आई अगर आपको हाई देखने को मिले तो इस लेवल पे सबसे ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी होती है बाकी स्विंग के मुकाबले। अब इस स्विंग के मुकाबले सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इन सारी लेवल्स पे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर मार्केट इस तरह का देखने का आपको मिले तो जस्ट सिंपली आपको वेट करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, आपको यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप करे इस तरीके से। ठीक है, या इस लेवल को परफेक्टिव तरीके से अगर ग्रैब करता है तो फिर समझ लेना कि मार्केट में मुझे मोमेंटम है बहुत ही तगड़ा आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट आपको ऊपर देखना है कि कोई प्रीवियसली हमारे लिए वहाँ पर रेजिस्टेंस है या कि नहीं मार्केट में। ठीक है, जैसे सिंपली वहाँ तक आप टारगेट को रख सकते हो। ठीक है, और एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला, फिर से मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब इसने क्या किया कि इसके नीचे की भी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं यहाँ पे स्वीप किया। अब यहाँ सभी को निकालने के बाद ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए जो भी बायर्स थे, ठीक है, सभी बायर्स को मार्केट ने आउट किया। यहाँ के जो सेलर्स थे उनको भी क्या है कि यहाँ पे आउट किया। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया कि नए बायर्स क्रिएट किए और यहाँ के जो एसएल थे, ठीक है, अब उनको कितने शार्प सेलिंग तरीके से यहाँ पर उन्होंने ग्रैब किया। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल जो कि यहाँ पर बायर्स और सेलर्स को ट्रैप करते हैं। देख सकते हो जस्ट सिंपली इतने ही चार्ट के अंदर ही सभी बायर्स को और सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किए। इसीलिए कहते हैं कि जस्ट सिंपली हमें पेशेंशियल तरीके से लेवल्स को अच्छी तरीके से ड्रॉ करना चाहिए और हमें अपने रूल्स और अपने सेटअप को परफेक्टिव तरीके से फॉलो करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, डिसिप्लिन को तो बिल्कुल भी हमें ब्रेक यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रैब किए और उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे हमें मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला। फिर मार्केट आया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, अपसाइड क्लोजिंग, अब इसी कैंडल पे क्लोजिंग हो गया एसएल यहाँ पर। और टारगेट की अगर डिस्कस किया जाए तो 1:3 तक का इसमें हमें फिर से यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। ठीक है, तो सो ट्रेडर्स आप लोग किसी भी मार्केट, किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्सेस में, ठीक है, अब इस तरीके से एक रियल और फेक ब्रेकआउट जस्ट सिंपली एक लाइंस की हेल्प से, ठीक है, एक रैली की हेल्प से और वीक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीक की हेल्प से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ब्रेकआउट रियल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रियल होने वाला है या यहाँ पर ब्रेकआउट जो कि हमें फेक होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये जो सिंपल से 3 स्टेप को आप फॉलो करके इस तरीके से आप यहाँ पर रियल और फेक ब्रेकआउट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव कंटेंट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको।